इसके बाद मैं टीम आइडिया वॉरियर्स का नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाना चाहूँगा। टीम आइडिया वॉरियर्स, इसके बाद एक और टीम लास्ट टीम है सर स्टार्ट करें। साइड में आ जाओ तुम लोग, स्टार्ट करता है। Good afternoon, everyone. Myself, Kamal Thakur. Now introducing my team: Lokesh, Raj, Yogesh, Nishant, and Nancy. Our problem statement falls under the theme Agriculture, Food Tech, and Development Smart Crop Advisory System. As you all know, कि एग्रीकल्चर हमेशा से ही इंडिया की बैकबोन रहा है, बट स्टिल यहाँ के फार्मर्स को कुछ इशू फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि सही टाइम पे एडवाइस ना मिलना, क्योंकि फार्मर्स अभी भी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आस पड़ोस की राय को फॉलो करते हैं, जिसके कारण वह गलत फसल चुन लेते हैं, गलत टाइम पर फसल को बो देते हैं और ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स यूज कर देते हैं। इसके रिजल्ट से उनको लॉस झेलना पड़ता है। एंड इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, लाइक एक किसान गेहूं बो देता है अपने पड़ोसी को देखिए, बिकॉज उसने पिछले साल गेहूं बोया था, लेकिन इस साल मिट्टी में नमी कम है एंड अपने वेदर फोरकास्ट में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया है कि बारिश थोड़ा देर से होगी, एंड उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं मिलने के कारण उसको प्रॉफिट की जगह लॉस झेलना पड़ा। एंड यही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको रियल टाइम डेटा ड्रिवन एंड पर्सनल एडवाइस नहीं मिल पाती है। अनफॉर्चुनेटली और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा प्रोजेक्ट कृषि मित्र। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे राज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि रोहन ने बताया कि किसानों को लेकर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सबका सॉल्यूशन है कृषि मित्र। ये ऐसा सिस्टम है जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाया गया है, जो कि एआई और टेक्नोलॉजी यूज करता है। प्लांटिंग, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल, डाटा आधारित पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है। फार्मिंग प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे फार्मिंग प्रैक्टिस प्रॉफिटेबल और क्लाइमेट डिसाइड करता है। लोकल डाटा जैसे कि सोशल कंडीशन, वेदर पैटर्न, एटीजी को एनालाइज करके सुटेबल एडवाइस प्रोवाइड करता है। वायरलेस और वेब बेस्ड टूल जैसे एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवाइस और अलर्ट्स जारी करता है। फार्मर्स को फसल में सुधार करने और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। आगे बोलिए। टेक्निकल अप्रोच, हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं जो सॉइल मेजर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का यूज करके आईओटी सेंसर उन्हें मैनेज करेंगे, जिससे किसानों को उनका डिसीजन लेने में आसानी होगी। और हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, हम उसमें पाइथन का यूज करेंगे एआई मॉडल्स बनाने के लिए, और हम वेब डेवलप करने के लिए
और नेक्स्ट पेश करूंगी आपको मेथोडोलॉजी। इस सॉल्यूशन का मेन स्कोप रहेगा रिड्यूस वाटर यूज, ईयरली पेन डिटेक्शन एंड क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट को टैकल करना। फिर हम करेंगे डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए सेंसर, वेदर एपीआई एंड फार्मर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसे हम एआई मॉडल से एनालाइज करके उन्हें मंथली रिकमेंडेशन देंगे। फिर एडवाइजरी डिलीवर, ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मर को मोबाइल ऐप या फिर एसएमएस के जरिए मिलेगी, सिंपल और लोकल लैंग्वेज। थैंक यू नैन्सी। मेरा टॉपिक है फिजिबिलिटी और वाई। फर्स्ट है फिजिबिलिटी में IoT सेंसर। हम लोग IoT सेंसर्स का यूज़ मतलब रियल टाइम इनपुट के लिए और जो रिसोर्स डाटा है उसके लिए करेंगे। और सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम जितना भी स्टोरेज रखेंगे डाटा का और उसको एनालाइज करेंगे और रियल टाइम फीडबैक देंगे। थर्ड है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को हम AI से मतलब बॉन्ड करेंगे और इतना फास्ट कर देंगे कि मतलब किसी भी फार्मर्स के प्रोग्राम को हम 20 मिनट के अंदर अंदर उनकी फीडबैक दे रहे हैं। और आखिरी है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। हम इंटरफेस इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इजी बनाएंगे कि इजीली एक्सेसिबल हो। और वायबिलिटी का पहला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। हम लोग अगर एक ऐसा बना रहे हैं मतलब कि सस्टेनेबल इनकम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, जो फार्मर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाएंगी, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्ड है लेबर एफिशिएंसी। जो मैन पावर हम यूज़ कर रहे हैं उसका कम मैन पावर में ज़्यादा आउटपुट आए, इसके लिए भी इसमें एडवाइस रहेगी। और लास्ट है फार्मर एडॉप्शन, मतलब कि फार्मर जो है इसको इजीली अडॉप्ट कर सकें, हम ऐसा ही ऐप को बनाएंगे। इसके बाद अगली है बेनिफिट्स, इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। पहला इम्पैक्ट जो है उसके 3 कैटेगरीज हैं, सोशल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। पहला सोशल इम्पैक्ट में फूड सिक्योरिटी हम ऐसे मैनेज करेंगे कि मतलब हम लोग कम फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए जो फार्मर्स को फोर्स करेंगे या फिर उनकी मदद करेंगे। और सेकेंड है फार्मर एम्पावरमेंट। अगर फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो फार्मर जो है एम्पावर्ड हो जाएंगे। थर्ड है सपोर्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स। हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एडवाइस के थ्रू कि आपको किस टाइम पे कौन सी क्रॉप लगानी है। सेकेंड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में पहला है कि रिसोर्स कंजर्वेशन, क्योंकि जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसको भी कंजर्व करना है। लैंड पॉल्यूशन जो है, लैंड पॉल्यूशन में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी गिरा देते हैं लैंड की। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उनको भी बचाना है। और जो बायोडाइवर्सिटी जुड़ी हुई है हमारे फार्मर्स से, जो फिश है या इनको भी बचाने के लिए। थर्ड है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देंगे, जो नए आउटकम्स हैं वो बढ़ा देंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे फार्मर की इनकम में। उसके बाद बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स में हम जो लैंग्वेज बैरियर है उसको हटा देंगे और फूड सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिकल बेनिफिट में प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देंगे और जो मार्केट है उसकी पहुंच उनके लिए इजी कर देंगे। जो मंडियां हैं या फिर सरकारी शॉप्स हैं जहाँ पे फूड खरीदा जाता है, उनकी जो पहुंच है उनके काफ़ी क्लोज कर देंगे। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसको सस्टेनेबल करेंगे, मतलब उनका जो सस्टेनेबिलिटी है डेवलपमेंट में वो बनी रहे, कि वो आगे रह के ऐसा ना हो कि ये काम ना आए। और आखिरी है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे हम। इसके बाद मैं रमन को फिर से इन्वाइट करूँगा रेफरेंस और रिसर्च के लिए। तो हमने इस प्रॉब्लम को डीपली समझने के लिए कुछ मेनली वेरीफाइड वेबसाइट्स की हेल्प ली है, जिसकी लिंक्स गिवन है एंड कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं बस। और हमारी टीम का मानना है कि हमारा प्रोजेक्ट किसानों की लाइफ में रियल इम्पैक्ट ला सकता है एंड हमारे देश की कृषि व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने में थोड़ी हेल्प कर सकता है। थैंक यू।
क्वेश्चंस। आप ये बताओ, जैसे कि मान लो जो फॉर्मर है, तो सबसे पहले तो फॉर्मर को आपका जो है ये इसके अकॉर्डिंग आपको पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब फार्मर को फार्मर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इजी रखेंगे उनके आधार कार्ड से या फिर जो मोबाइल नंबर या ईमेल से। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वेदर के अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सी क्रोप कब लगाना है या उस क्रोप को पर्टिकुलर कब फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसके पास उसी ऐप पे मैसेज आएगा। ऐप में मैसेज जाएगा या फिर मोबाइल नंबर पे आएगा। अगर वो वेबसाइट से एक्सेस करते हैं क्रोम से या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र से, तो वहाँ पे जब वो नंबर डालेंगे तो उस नंबर पे मैसेज भी चला जाएगा और जो ईमेल आईडी है उसमें भी। तो उसके लिए थोड़ा सा किसानों ने फिर ऐसे जो फॉर्मर से थोड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए ना। हाँ, मतलब अवेयरनेस ऐप के बारे में भी हो सकती है। अगर ऐप डाउनलोड कर लें तो डायरेक्ट वहीं पे इंटरफेस मिल जाएगा, हम कितना ज़्यादा इजी करेंगे उस इंटरफेस को। इसमें जो है लैंग्वेजेस जो कि अवेलेबल रहेगी मतलब सारी। मतलब रीजनल लैंग्वेज, जैसे अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो मतलब कुछ पार्ट जो है हिंदी बोलता है, कुछ छत्तीसगढ़ी बोलता है, कुछ महाराष्ट्र वाले भी उस हैं। पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपकी हाँ, लैंग्वेज मतलब पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम 3 या 4 लैंग्वेज मतलब कंपलसरी रखेंगे, पर बाकी जो है हम जोड़ते जाएंगे। डाउनलोड करना पड़ेगा उस लैंग्वेज कोड को। वो तो वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो चूज कर सकता है ना, आपके पास उसमें हाँ। रहेगा ऑप्शन, वो चूज कर सकता है। हाँ, वो वाला चूज कर सकते हैं।